नमस्कार। सबसे पहले मैं आपको विषय वस्तु की जानकारी दे दूं। जैसा कि आपको सभी को पता है कि 18वीं लोकसभा के शीतकालीन सत्र में जिस प्रकार से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी की गई, उसके विरोध में आज पूरा प्रतिपक्ष आंदोलनरत है और उसी के निमित्त आज देश भर में कांग्रेस पार्टी के सांसद और सीनियर लीडरान को भेजा गया है। उसी के निमित्त मैं आपके बीच आज यहाँ उपस्थित हूँ। जो मूल विषय है उसकी जानकारी आप सबों को है, कोई चीज आपसे छुपा हुआ नहीं है। आप सभी जानते हैं कि संविधान के 75 वर्ष पूरे होने पर जो हालात आज बन पड़े, जिस प्रकार से प्रतिपक्ष के नेता ने, प्रतिपक्ष के दलों ने लगातार अडानी के जांच के मसले पर, या हम कहें कि संभल की घटनाओं पर, मणिपुर की घटनाओं पर सरकार की उदासीनता और गैर संवेदनशीलता को लेकर के चर्चा की मांग की गई सदन के अंदर। जो हमारा संवैधानिक और लोकतांत्रिक अधिकार है, उससे बचने के लिए और उन मुद्दों को डाइल्यूट करने के लिए सरकार ने एक अलग ही रास्ता इख्तियार किया। ये अलग बात है कि प्रतिपक्ष के भारी दबाव के बाद संविधान पर चर्चा की बात को स्वीकार कर ली गई और उस दरमियान प्रतिपक्ष ने जब संविधान के संवैधानिक मूल्यों के प्रति आईना दिखाने का काम किया गया, तो किस प्रकार से जिनकी अध्यक्षता में संविधान गढ़ा गया, जो संविधान के शिल्पकार है, उनके संबंध में देश के संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के प्रति जिस प्रकार से व्यंग्यात्मक रवैया उन्होंने इख्तियार किया और जो उनकी भाषा शैली थी, ये प्रतिपक्ष नहीं कर रहा है। हालांकि प्रतिपक्ष के ऊपर बार बार ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि हमारे कथन को तोड़ मड़ोड़ करके पेश किया गया। क्या ये मुनासिब है कि आज देश में सर्वोच्च सदन हो या विधानसभा की कार्रवाई हो, जहां तक आप सभी के माध्यम से आपको पता है, ये सीधा प्रसारण किया जाता है। इसमें कहीं से भी कोई तोड़ मरोड़ करके कहने की बात नहीं है। और अगर आप जाएंगे आर्काइव के अंदर राज्यसभा की कार्रवाई में, जो गृह मंत्री के संबोधन को जो संरक्षित किया गया है, जो 34 पन्नों का उनका भाषण है, पेज नंबर 34 में जो उनका उल्लेख है, उसमें साफ साफ ये कहा गया है कि अभी एक फैशन हो गया, अम्बेडकर 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 अम्बेडकर। अगर इतना नाम आप भगवान का लोगे तो आपको स्वर्ग का मार्ग प्राप्त हो जाएगा। ये भाषा शैली है, कितना गैर मुनासिब है। पूरा देश आहत है। आपने देखा कि देश के अंदर तमाम राज्यों की राजधानी हो या जिलों में लगातार इस बात को लेकर के हमारे संविधान के शिल्पकार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सम्मान को जो गृह मंत्री के द्वारा किया गया है, कांग्रेस ने एक आंदोलन खड़ा किया है और यह आंदोलन तब तक शांत नहीं होने वाला है जब तक कि गृह मंत्री माफी नहीं मांग लेते या उनको अपने पद से इस्तीफा देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी नहीं कहते। हमें उम्मीद थी कि जो स्वयं को महामानव घोषित करते हैं और संविधान को सर माथे लगाने की बात करते हैं, वो निश्चित रूप से बाबा साहब के इस अपमान पर कोई न कोई कड़ा कार्रवाई करेंगे। लेकिन आज स्थिति बिल्कुल इसके उलट हो गई है। उन्होंने इसे राजनीतिक रूप में लिया और आपने सभी देखा कि प्रतिपक्ष के सांसदों के द्वारा जब मकर द्वार से इसके विरोध में तख्तियां लेकर के बाबा साहब के पक्ष में नारे लगाते हुए सांसद जा रहे थे, तो किस प्रकार की कार्रवाई की। संविधान के अंदर अभिव्यक्ति की आजादी के तहत सभी को अपनी बात रखने की आजादी है, लेकिन देश के इतिहास में वो काला दिन था जब देश के सर्वोच्च सदन में प्लेकार्ड पहले भी लाए जाते रहे, लेकिन लाठी डंडे लेकर के प्लेकार्ड लगा करके ये पहली बार भारतीय जनता पार्टी जो संविधान की मर्यादाओं को भी धूल धूसरित करने में लगी हुई है और
जिन्होंने राष्ट्र को गढ़ने का काम किया, जो एक एक भारतवासी आज जिस संविधान को जिस मर्यादित ढंग से उसके तहत जो अधिकार मिले हैं, उसको बोलने का अधिकार, रहने का अधिकार, सारी बातें संविधान में निहित है, उनको जिस प्रकार से अपमानित करने के लिए किस प्रकार से नेता प्रतिपक्ष एलओपी के ऊपर फर्जी एफआईआर दर्ज करवाते हैं और ये आरोप लगाते हैं। इस प्रकार से यही झारखंड का एक सांसद जो संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है, प्रतिपक्ष के नेता के ऊपर जिस अमर्यादित भाषा का प्रयोग करता है, वो सभी ने देखा है, वीडियो सार्वजनिक है। हम तो मांग कर रहे हैं कि मकरद्वार के जो सीसीटीवी का फुटेज है, आप उसको सार्वजनिक कर दें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। लेकिन आज सरकार पगड़े झाड़ रही है, क्योंकि उनको रास्ता नहीं मिल रहा है। उन्होंने जो रास्ता इख्तियार किया है, उनको रास्ता नहीं मिल रहा है कि अब इससे कैसे बच के निकला जाए। अपने जो पूंजीपति मित्र हैं, क्रोनोलॉजी को समझना होगा। उनको लगातार किस प्रकार से देश के संसाधनों को एक व्यक्ति के हवाले करके उनको अमीर बनाने में लगी हुई है, और देश की जनता जो बार बार ये दावा किया जाता है कि हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दे रहे हैं, तो इनके सारे दावे खुद कॉन्ट्राडिक्टरी है। अगर आप बोलते हैं कि हमने भारत की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बना दिया है, और आप दूसरी तरफ बात करते हैं कि आप 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दे रहे हैं, तो ये अपने आप में कहीं से भी मुनासिब नहीं लगता। तो इनके दावे और प्रतिदावे का सच, और जिस प्रकार से लगातार जो विदेश की धरती पर एक व्यक्ति के ऊपर मुकदमा होता है, हम किसी व्यवसायी के विरोधी नहीं है, हम उसके गलत कृत्यों के विरोधी हैं, और उसको जांच को लेकर के आदरणीय राहुल गांधी जी ने लगातार सदन के पटल पर अपनी मांगों को पुख्ता तौर पर रखने का काम किया। लेकिन बार बार राहुल जी के बातों को नजरअंदाज करते हुए किस प्रकार से ये सरकार मुद्दे को डाइल्यूट करने में लगी रही, और पहली दफा ये देखा गया सदन के अंदर सदन की कार्रवाई को रोकने का काम, संसद नहीं चलने देने का काम सत्ता पक्ष की ओर से किया जा रहा है। ये कितना गलत बात है। जिस सदन को आपको चुन करके भेजा गया, दरअसल अब इनके पास कोई मुद्दा रहा नहीं, अब ये भाग रहे हैं। किस प्रकार से आप देख रहे हैं कि संसाधनों पर आधिपत्य जमा करके एक तरफ गरीबी बढ़ती जा रही है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, लेकिन इनके पूंजीपति मित्र को लगातार विदेशों में भी काम दिलवाने का काम, देश के संसाधनों पर इनका आधिपत्य बनवाने का काम, अपने झारखंड की जमीन, झारखंड का पानी, झारखंड का कोयला इस्तेमाल करके ये तो पूरा चुनाव लड़ गए बांग्लादेशी घुसपैठ के नाम पर। लेकिन बांग्लादेश को विद्युत सप्लाई करवाने का काम इसी अडानी के माध्यम से झारखंड के अंदर किया गया, जिसका आज इनके पास कोई जवाब नहीं। तो ये दोयम दर्जे के लोग हैं, राजनीति में सुचिता और औरों से अलग हट करके लोग बताते हैं अपने को, लेकिन संवैधानिक मर्यादाओं का अनुपालन करने में अक्षम है। नाटक के तौर पर संविधान को माथे से लगाकर फोटो खिंचवा लेने से ये मसला हल होने वाला नहीं है। कांग्रेस पार्टी एक सजग राजनीतिक विपक्ष है। आज कांग्रेस पार्टी ने यह निर्णय ले लिया है कि हम अपने नेता के नेतृत्व में, कितना घृणित कार्य हुआ है देखा कि सदन के अंदर एक 80 वर्ष के वृद्ध व्यक्ति को भाजपा के सांसदों के द्वारा किस प्रकार से धक्का देकर के उनको गिराने का काम किया। आदरणीय खड़गे साहब को कार्रवाई उधर होनी चाहिए, तो आज धारा लगा करके हमारे नेता के ऊपर एफआईआर कर रहे हैं। तो हम डरने वाले नहीं हैं। इनके जो भी कृत्य है ना, इस प्रकार से जो धमकियां दे करके लोगों को प्रताड़ित करके, लोगों को एजेंसियों का दुरुपयोग से उनकी छवि को प्रतिकूल यहाँ पर साबित करने की जो कार्रवाई लगातार चल रही है देश के अंदर, देश की जनता भी सजग हो चुकी है। ये पब्लिक है, ये सब जानती है, ये सब कुछ अब आईने की तरह साफ है। और आप ही लोग के माध्यम, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने जो आंदोलन खड़ा किया पूरे देश के अंदर, उसने ये निर्णय लिया कि हम अपने सभी सांसदों को और जो हमारे वरिष्ठ नेता है उनको हर जिले में भेज करके इस सच्चाई को
आपके माध्यम से सामने लाने का काम करेगी और देश की जनता को जगाने का काम करेगी। कांग्रेस पार्टी अब इनके धमकियों से, इनके इस प्रकार से गैर मुनासिब कार्रवाई को जो अंजाम दे रहे हैं, क्या लगता है 26-27 मुकदमे तो राहुल गांधी जी पर इन्होंने पहले ही लगा रखे हैं। तो राहुल गांधी जी ऐसे ही इनसे डरने वाले व्यक्ति नहीं है। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में आज पूरी कांग्रेस, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय केशव महतो कमलेश और हमारे सीएलपी आदरणीय प्रदीप यादव जी और जितने सीनियर लीडरान हैं, आज हर जिले में वो भी गए हुए हैं, अलग अलग जिलों में प्रवास कर रहे हैं, प्रेस के माध्यम से अपनी बातों को रख रहे हैं। और कल अंबेडकर सम्मान यात्रा के जरिए झारखंड के भी सभी जिलों में मार्च निकाला जाएगा और डीसी को ज्ञापन सौंपने का काम किया जाएगा कि राष्ट्रपति से हम लोग गुहार लगाने वाले हैं कि आप अमित शाह से तत्काल इस्तीफा दीजिए, उनको बर्खास्त कीजिए। इस प्रकार से इस दोयम दर्जे की कार्रवाई, एक तरफ आप संविधान की रक्षा की बात करें और दूसरी तरफ संविधान बनाने वाले का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। और कांग्रेस उनके सम्मान में आज आंदोलन के मैदान में है। इन्हीं बातों को लेकर के आपके बीच मैं आया हूँ। इसके इतर आपकी कोई जिज्ञासा होगी तो जरूर मैं जवाब दूंगा।